Next question is 14th question. A solid cone of height h and semi-vertical angle alpha is placed with its base against a smooth vertical wall. एक कॉन आपके पास है जिसकी हाइट h है, वर्टिकल एंगल सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है और उसको इस तरह से प्लेस किया गया है कि जो उसका बेस है वॉल के अगेंस्ट है। देखो किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास वॉल है तो कोन को इस तरह से आपने प्लेस करना है कि जो कोन का बेस है वो वर्टिकल को अटैच करे, वर्टिकल को टच करे। दिस इज द वॉल को टच करे, ठीक है। और कोन की हाइट जो है वो h दे रखी है, वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, एंड इज सपोर्टेड बाय ए स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट्स वर्टेक्स। और इसको एक स्ट्रिंग से हेल्प से अटैच किया गया है, टाई किया गया है। स्ट्रिंग का एक एंड तो इसके वर्टेक्स पे है, दूसरा एंड टू ए पॉइंट इन द वॉल। स्ट्रिंग इसके वर्टेक्स से लेकर वॉल के किसी पॉइंट तक टाई की गई है ताकि ये स्टेबल रहे। अदरवाइज ये फिगर जो है स्टेबल नहीं रहेगी। एक चोकर कैप आपके पास है, एक वॉल है, क्या आप उसको ऐसे स्टेबल रख सकते हो कि वो खड़ी रह जाए? वो गिर जाएगी, वो इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी। तो ये ऐसा कब पॉसिबल है? जब आप उसको स्ट्रिंग से लेके वहाँ तक टाई कर दो किसी पॉइंट से। शो दैट ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस। आपको बतानी है इस स्ट्रिंग की ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगी। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ना फोर्स ड्रॉ करो, वहाँ से आपको समझ आएगा ग्रेटेस्ट लेंथ का मतलब क्या है। आपके पास एक तो कौन आपके पास है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कौन, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। और याद रखना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कौन की, वो उसके इंटरनल जो एक्सिस होती है उसको 3:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे ट्रायंगल के अंदर 2:1 की रेशियो में सेंट्रोइड डिवाइड करता है, सीजी डिवाइड करता है, इसी तरह कौन में 3:1 की रेशियो में डिवाइड करता है सीजी। दूसरा देखो, दूसरा फोर्स होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब भी वॉल पे आती है तो रिएक्शन आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वॉल पे तो पूरा का पूरा कांटेक्ट है कि इस पॉइंट पे रिएक्शन लो, इस पे लो, इस पे लो, इस पे लो। अब ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी विद द हेल्प ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देखो सपोज करो मैंने यहाँ रिएक्शन ली, ये मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया तो यहाँ पर आपकी ये रिएक्शन आएगी, ठीक है। वेट और रिएक्शन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग आपकी कहाँ से पास होगी? यहाँ से पास हो जाएगी। स्ट्रिंग की लेंथ ये बनी आपकी। दूसरी एक और फिगर सेम फिगर में ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। एक फिगर और मैंने ऐसे ही सेम बनाई है। ये आपका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ मैंने जो रिएक्शन है वॉल की रिएक्शन इस पॉइंट पर ले ली, इस पॉइंट पर ली तो आपके पास ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। इस केस में जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की टेंशन इस पॉइंट से पास होनी चाहिए तो ये स्ट्रिंग की टेंशन ऐसे नीचे से पास होगी। ऐसे करते करते देखो जितनी स्ट्रिंग की ये लेंथ थी, जब मैं इस लेंथ को थोड़ा नीचे लेके जाऊंगी छोटी हो जाएगी। मान लो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ले लिया तो उस केस में ये वेट और ये नॉर्मल रिएक्शन, तो स्ट्रिंग भी इसी से पास करेगी तो स्ट्रिंग और कम हो गई। तो इट मीन्स मैं कह रही हूँ कि जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नीचे लेके जाऊंगी तो ये स्ट्रिंग है वो भी नीचे आती जाएगी। और स्ट्रिंग देखो जैसे जैसे नीचे आएगी, पहले स्ट्रिंग इस लेंथ की है, फिर इस लेंथ की आपने ली, इस लेंथ की ली, इस लेंथ की, स्ट्रेट हो जाएगी तो लेंथ कम हो जाएगी। जबकि आपको चाहिए ग्रेटेस्ट लेंथ। ग्रेटेस्ट लेंथ कब आएगी? जब आप रिएक्शन इसके अपर मोस्ट पॉइंट पे लो, अदरवाइज आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो ग्रेटेस्ट नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो देखो टू प्रूफ क्या करना है, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग विल बी ग्रेटेस्ट इफ द रिएक्शन ऑफ द वॉल एक्ट एट हाईएस्ट पॉइंट सी ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ये मैं पॉइंट्स फिगर बता देती हूँ। ये कोन आपको दे रखा है, ये वॉल है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ कोन है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये आपके पास हाइट ये हाइट आपको h दे रखी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो इसको 3:1 की रेशियो में डिवाइड करेगी। पॉइंट का नाम दिया हुआ है ABC। फिर इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन क्यों लिए? ताकि स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटेस्ट हो जाए, और किसी पॉइंट पे लोगे तो स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटेस्ट नहीं होगी, ठीक है।
और यहाँ से रो की नॉर्मल रिएक्शन टू द वॉल, ये वेट ऑफ द रोड, वेट ऑफ द कौन है, तो यहाँ से आपकी जो है टेंशन टी पास कर जाएगी। दिस इज टेंशन टी। पॉइंट्स के नेम दिए हुए हैं, ए इसका नाम, ई डी, नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो रिजल्ट आया, सिंस जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सो ए जी बाई जी ओ इज इक्वल टू 3/1। आपको बता दिया है कौन के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। आल्सो ए ओ की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, एच। ए ओ को यहाँ से लिख सकती हूँ ए जी प्लस जी ओ इज इक्वल टू एच। 3 ए जी की वैल्यू कितनी है, इसको इधर ले जाओ, ए जी इज इक्वल टू 3 जी ओ, ए जी इज 3 जी ओ प्लस जी ओ इज इक्वल टू एच, 4 जी ओ इज इक्वल टू एच, जी ओ की वैल्यू आ गई h/4। ऐसे अब ए जी निकालते हैं, ए जी की वैल्यू यहाँ से ए जी इज इक्वल टू 3 जी ओ की वैल्यू पुट करिए h/4, तो ए जी इज इक्वल टू 3h/4। इन ट्रायंगल ए ओ डी ई जी पैरेलल ओ डी। अब देखो ट्रायंगल ये ए ओ डी मीन्स ए ओ डी, इस ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होंगी। तो लिखा ए डी बाई ए ई इज इक्वल टू ए ओ बाई ए जी, ए डी बाई ए ई, दिस इज ए डी बाई ए ई, इट शुड बी इक्वल टू ए ओ बाई ए जी, इक्वल होनी चाहिए, इज इक्वल टू ए ओ की वैल्यू पूरी की पूरी कितनी है, एच। ए जी की वैल्यू ऊपर निकाली 3h/4, तो ए डी बाई ए की रेशियो आ गई 4/3, ए डी निकाला यहाँ से 4/3 ए ई। अब ली है ट्रायंगल ए जी ई। इन ट्रायंगल ए जी ई मीन्स ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ली है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये लिखा है स्क्वायर, ए जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए जी की वैल्यू ऊपर निकाली थी 3h/4, स्क्वायर करोगे 9h² प्लस जी ई देखो मैंने यहाँ अलग से निकाल के आपको दिखा रखा है, जी ई, दिस डिस्टेंस इज जी ई, दिस इज द पॉइंट जी ई और सी ओ दोनों इक्वल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड्स हैं ये, तो ई जी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ सी, एंड ओ सी इज इक्वल टू एच tan अल्फा। ये कैसे निकालोगे, देखो इस ट्रायंगल में tan अल्फा निकाल लो, इस छोटी सी ट्रायंगल में, मैं आपको यहाँ रफली करके बता देती हूँ। यहाँ से मैं tan अल्फा निकालती हूँ इस ट्रायंगल के अंदर। tan अल्फा कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स ओ सी अपॉन बेस कितना है h, तो यहाँ से ओ सी कितना आ जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू एच tan अल्फा, तो ओ सी आपको किसके इक्वल आ गया, एच tan अल्फा, जी ई इज एच tan अल्फा, यहाँ वैल्यू पुट करी, ए ई की वैल्यू आ गई h √9/16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये ए ई की वैल्यू 1 में पुट कर दो, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू आ जाएगी, ए डी विल बी 4/3h इंटू दिस, 4/3 को अंदर ले जाओ, जब √2 के अंदर लेके जाओगे स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स अंदर जाएगा तो 16/9, यहाँ कैंसिल करोगे 1, 16/9 tan स्क्वायर अल्फा। और आपको क्या निकालनी थी, स्ट्रिंग की लेंथ ही निकालनी थी ए डी, वो आपकी यहाँ से फाइंड आउट हो चुकी है। स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना। आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहीं तक आपके टिपिकल क्वेश्चन थे। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो, मुझे मैसेज कर देना।